Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk and today let's start chapter 14 of your grade 12th. इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके जनरल फीचर्स क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनके नोमेनक्लेचर क्या हैं, फिर केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम वेनेडियम को देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, क्रोमियम की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, मैंगनीज़ की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, आयरन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम कॉपर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। तो एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल इन एटॉमिक स्टेट और इन एनी वन ऑफ देयर पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी स्टूडेंट आपने याद रखना है, देखें हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होता है, लेट्स सपोज डी ऑर्बिटल जिसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्केयर वाई स्केयर डी जेड स्केयर होता है, उसमें टोटल आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। लेकिन क्या हो अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन ना हो, डी 9 हो, डी 8 हो, डी 7 हो, डी 6 हो, मतलब 10 ना हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो, तो ऐसे एलिमेंट जिसमें कंप्लीटली फिल्ड डी या एफ ऑर्बिटल नहीं होता, उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट आपकी जो स्क्रीन पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स अंडरलाइन किए जा रहे हैं, ये आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि एक्चुअली डी ब्लॉक में आते हैं। फिर इसी तरह स्टूडेंट मैंने डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है एफ ऑर्बिटल, एफ में टोटल आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह अगर एफ में 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो, F13 हो, F12 हो, F यहाँ पे 11 हो, यानी F ऑर्बिटल भी कंप्लीट ना हो, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये लेंथेनाइट से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए ये स्क्रीन पे आपके शो हो रहे हैं, जो कि F ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आते हैं। अगर वो कंप्लीट ना हो तो उनको भी हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। फिर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज होती हैं। हम अब भी डी ब्लॉक की बात करें, फिर एफ ब्लॉक की बात करेंगे। तो स्टूडेंट हमने पीरियोडिक टेबल दोबारा देखते हैं, उसमें देखें सबसे पहले आता है फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे ये बात रखें, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो डी ब्लॉक का जो फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा उसमें स्टूडेंट आप देखें स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहा है और जिंक तक जा रहा है। इस तरह जो सेकंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो स्टूडेंट यूट्रियम से स्टार्ट हो रहे हैं और कैडमियम तक जा रहे हैं, तो ये आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि लैंथेनम से स्टार्ट हो रहे हैं और मरकरी तक जा रहे हैं। फिर आपका आता है फोर्थ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि स्टूडेंट एक्टिनम से स्टार्ट हो रहे हैं और कॉपरनीशियम तक जा रहे हैं। सो फिर स्टूडेंट आपको ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज होती हैं। तो पहले जो उसमें एलिमेंट हैं वो उसको हम कहेंगे फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो स्टूडेंट याद रखें वो सीरियम से स्टार्ट होते हैं और ल्यूटीरियम तक ये जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये सीरियम से स्टार्ट होते हैं और ल्यूटीटियम तक जाते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो स्टूडेंट याद रखें कि थोरियम से स्टार्ट होते हैं और लॉरेंशियम तक वो जाते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा कि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की मजीद जो सीरीज होती हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक की 4 सीरीज और एफ ब्लॉक की 2 सीरीज। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर स्टूडेंट हम देखते हैं कि जिंक ग्रुप जो कि 2b का ग्रुप है, उसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ऑल्दो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में प्लेस करते हैं। उसकी पहली तो रीज़न स्टूडेंट आपने ये समझनी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं होते, क्योंकि जो इसमें डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। यानी अगर आप जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 30 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे कि जो आखिरी सबशेल है, डी सबशेल है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाते हैं। तो जिंक का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। इसी तरह कैडमियम की भी यही सूरत हाल है और मरकरी की भी। लेकिन स्टूडेंट याद रखें इनको फिर भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पुट करते हैं। उसकी रीजन ये है कि जिंक के जो कंपाउंड होते हैं वो जैसे वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, अमोनिया के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो इनके जो कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो इनको इसी वजह से हम स्टूडेंट कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी टिपिकल हम एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि प्रॉपर 100% प्रॉपर्टीज देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। फिर हम दूसरी कैटेगरी को कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो याद रखें ग्रुप 2b के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑल्दो
वो जो कि वो एक्चुअली तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज उनकी ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलती जुलती हैं, इस वजह से हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं कॉपर, ऑरम और गोल्ड की। इनको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। ये स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। ऑल्दो स्टूडेंट इनके जो डी ऑर्बिटॉल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, लेकिन एटॉमिक स्टेट में यानी जब ये एक्चुअली कंबाइंड हुए होते हैं तो कंबाइंड फॉर्म में इनका डी ऑर्बिटॉल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो डी ऑर्बिटॉल हैं वो ऑल्दो कंप्लीट होते हैं जब ये एटॉमिक स्टेट में होते हैं, लेकिन जब हम इनको कंबाइंड स्टेट में यानी ये जब कंबाइंड हुए होते हैं तो कॉपर स्टूडेंट आयन की फॉर्म में होता है Cu+2, तो उसका जो डी ऑर्बिटॉल है वो देखें वो इनकम्प्लीट होता है, 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। इसी तरह जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो Silver+2 होता है कंबाइंड स्टेट में, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टूडेंट 4d9 होती है। सो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा कि इस क्योंकि इनके डी ऑर्बिटॉल इनकम्प्लीट है तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, और कॉइनेज मेटल्स भी कहलाते हैं क्योंकि कॉइन्स इन्हीं से एक्चुअली बनते हैं। फिर स्टूडेंट हम जो बात कर रहे थे बार बार टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसमें मैंने आपको ग्रुप 3 का तो एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी आते हैं जो कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो कि ग्रुप 2b के एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें ग्रुप नंबर 3b के एलिमेंट आते हैं, जिसमें स्कैंडियम, ट्यूट्रियम और लैंथिनम शामिल हैं। अब स्टूडेंट ये भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ऑल्दो इनके जो डी ऑर्बिटॉल हैं उनमें एक्चुअली आप देखें आखिरी शेल में जो डी ऑर्बिटॉल है वो इनकम्प्लीट होगा, लेकिन स्टूडेंट जब ये कंबाइंड हालत में होते हैं, जब किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें स्कैंडियम Sc+3 की फॉर्म में होता है, इसी तरह यूट्रियम भी Sy+3 की फॉर्म में होता है और लैंथिनम भी La+3 की हालत में होता है। यानी मैं लिख देता हूं, जो आपका स्कैंडियम है वो एक्चुअली Sc+3 की हालत में होगा, Y भी, ये इनके जनरल कन्फिगरेशन है जब ये कंबाइन होते हैं +3 की हालत में। अब जब ये +3 की हालत में है तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो डी ऑर्बिटॉल में इनके इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होते ही नहीं है। तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की देते हैं तो इस वजह से हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि ग्रुप नंबर 2b के एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 3b के एलिमेंट्स ये आपके नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और 2b की रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप उसको प्रीवियस स्लाइड्स में देख सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।